जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, इसकी खोज। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब है, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब ध्रुव होता है, मतलब प्लस और माइनस दो चीजें जहाँ पे उत्पन्न होती हैं उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इसकी परिभाषा अगर समझें तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय जो होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जो होती है वो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस परिभाषा में निकाय शब्द आया हुआ है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि निकाय किसे कहते हैं। तो निकाय ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं, वह निकाय कहलाता है। और उस चीज को छोड़ करके जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे होते हैं, उसको छोड़ करके जो कुछ भी बचता है वह परिवेश कहलाता है। निकाय और परिवेश जब दोनों आपस में मिला दिए जाते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको को समझ में आई होगी कि निकाय किसे कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एक सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, दो व्यक्ति जब आपस में बैठ के टेबल पे चाय पी रहे होते हैं तो होता क्या है, वो व्यक्ति और वहाँ पे रखे कप प्लेट जो भी वहाँ पे सामान होता है वो उन व्यक्तियों के लिए क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। और बचा हुआ जो भी उनके चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया होता है वो क्या होता है, उनके लिए परिवेश कहलाता है। और दोनों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के जो एग्जाम्पल होते हैं, HCl होता है, HF होता है, H2 होता है और NH3 और CH4 आदि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वैद्युत द्विध्रुव के होते हैं। एक दो एग्जाम्पल को हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पहले इसकी बनाते हैं, फिर समझाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कैसे होता है। तो जब HCl का निर्माण नहीं हुआ होता है, मतलब HCl जब नहीं बना हुआ होता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन अलग होता है, क्लोरीन अलग होता है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 आता है। कहने का मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ये दोनों के दोनों तत्व जो होते हैं अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करता है, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के अपने एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, अपना अष्टक पूरा करता है। और इस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन मिल इसका दोनों आपस में मिल करके सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, अर्थात साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी से जो है सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके HCl का निर्माण करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किए थे तो बात ये थी कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कह रहा था हाइड्रोजन हमारे भी होंगे, और क्लोरीन जो है वो भी कह रहा था ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे भी होंगे। लेकिन क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ विश्वासघात ये करता है कि क्लोरीन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच में थे, ये क्लोरीन जो होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्लोरीन जो होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अर्थात इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से क्लोरीन अणु पर डाइपोल का निर्माण हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस प्रकार के अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।